हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो जी एसबीआई क्लर्क मेंस का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है और एनालिसिस बनाने का मन तो थोड़ा कम है, पर ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। तो मैं बना रहा हूं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं पेपर में, और फर्स्ट शिफ्ट में आपका कैसा पेपर आया था, क्या सब बातें थी, पूरी करेंगे बातें। पहले अपनी बात करता हूँ। पेपर बहुत ही ठीक ठाक हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ कि जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत आ गया। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ठीक है, मतलब पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से मैं जीके पढ़ी जा रहा हूँ 1 डेढ़ महीने से। अब मैं नवंबर दिसंबर ख़त्म कर रहा है, इतना सारा कुछ होता है पढ़ने को, मतलब पता नहीं यार। मॉक बीच में लगाए, मॉक नहीं लगाया, लेकिन मोस्टली मैं जीके भी पढ़ रहा था। और मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया, सितंबर में रिवाइज़ नहीं कर पाया। और मैं कल सोचने था कि कर लूँ रिवाइज़, मैंने सोचा कि छोड़ो यार, क्या करना, मतलब ठीक है, होगा जो देखा जाएगा। कोई नहीं, जितना होगा एटलीस्ट 20 सवाल तो बना लूँगा मैं जीके में। और जी आज बैठते हैं, जीए की बातें ही शुरू करते हैं कि जीए में जब पेपर देखा तो लगभग ऑलमोस्ट 20 के क्वेश्चन लास्ट पास सिर्फ सितंबर से थे, कुछ क्वेश्चन जुलाई से थे, कुछ मई से भी थे। पता नहीं मतलब क्या पेपर डाला जीए का, मुझे तो समझ नहीं आया भाई। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन जो थे सिर्फ सितंबर से थे। ठीक है, कभी वो लोग डाल देते हैं नवंबर से, कभी दिसंबर से। मैं नहीं कहता कि मत डालो सितंबर के, बिल्कुल डालना मतलब सितंबर के, बट एक एवरेज बैलेंस तो बनाओ एटलीस्ट, कि हर एक बंदा कुछ सवाल तो कर पाए। ये तो नहीं कि मतलब सितंबर का सारा डाल दो कुछ भी, फिर अक्टूबर दिसंबर का नहीं डालो, नवंबर का नहीं डालो, कोई मतलब ही नहीं बनता उससे। ठीक है, तो जी जीए मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है और मुझे पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ मैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी यार जीए नहीं हो पा रहा है मेरे से। और जीए मार्क्स कम, मतलब किसी में ठीक आते हैं, किसी में बहुत बेकार आ जाते हैं। जैसे आरआरबी पीयू में सिर्फ 7 नंबर आए थे 40 में, समझ नहीं आ रहा क्या गलत हुआ। ठीक है, मैं 16 क्वेश्चन करके आया था, आरआरबी क्लर्क में 23 क्वेश्चन करके आया था, 18 आ गए, चलो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं बताऊँ ना आपको, 11 क्वेश्चन मैंने करे थे पहले, मेरा दिमाग खराब हो गया था। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले गो में सिर्फ 11, मतलब वही क्वेश्चन करो जो आपको बिल्कुल आते हैं, और मेरा दिमाग खराब हो गया कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई। मतलब ऐसे तुम 10 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा वो भी थे, लेंथी वाले क्वेश्चन थे। बाकी अगर 40 भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 40 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें भी कुछ अजीब से मिक्स किए हुए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सितंबर के क्वेश्चन थे। तो जी जीके मुझे लगता है थोड़ा टफर साइड पे थी, आज थोड़ी सी टफ थी पेपर। और टोटल मैंने मिला के 16 क्वेश्चन करे हैं मैंने जीके में। अब आएंगे कितने मैं नहीं बता सकता, 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट मतलब पता नहीं यार, बहुत बुरा लगा जीके करके। मतलब दिमाग खराब हो गया था वहाँ बैठ के ना, परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर बहुत। ठीक है, तो जीके में रिकॉर्डिंग बहुत टफ आई थी और पेपर सही नहीं हुआ मेरा तो जीके में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। जैसे अगर बात करते हैं जीके के बाद, एक इंग्लिश ही सारा था जिसमें मुझे लगा कि थोड़ा बहुत बचा लिया मुझे। से इंग्लिश की बात करता हूँ, जैसे 2 आरसी आए थे जी। ठीक है, एक तो डायरेक्ट आया था, वो शायद था कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर था शायद। एक तो कि ड्रेसिंग सेंस जो होती है कैजुअल होती है, और एक जो लोग फॉर्मल वेयर करते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरह से बात होती है। एक ये था, एक और था जिसमें क्रॉप्स की बात की गई थी। मतलब जो क्रॉप्स, जैसे क्या होता है कि जैसे ये जो कंट्री है हमारी कंट्री मोस्टली जैसे ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है। तो जो कंट्रीज ऐसे फैली हुई है ना, मतलब ऐसे ज़्यादा फैली हुई है, उनमें क्रॉप्स अच्छी उगाई जाती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे। ठीक है, जिनका रीजन ज़्यादा ऐसे होता है। इसके ऊपर था पूरा और दोनों आरसी ठीक ठाक थे। क्वेश्चन थोड़े से मिक्सड अप थे, और लगा कि हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा आरसी में लगा कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी लेकिन अच्छे थे क्वेश्चन। ठीक है, हो सकते थे। पैराजंबल मुझे लगा सबसे आसान चीज़ अगर थी पेपर में, कुछ पैराजंबल थी और एक फिलर्स थे। दोनों बहुत ज़्यादा ईजी थे, अगर आप करते तो बहुत जल्दी हो जाते। पैराजंबल में एक वर्ड था जी जो फर्स्ट वाला था, कि कौन सा वर्ड गलत है, तो मुझे ये वर्ड गलत लगा मुझे, कि जो ब्रेथ और जैसे ये वर्ड लिखा हुआ मैंने, इसमें और इसमें अंतर होता है दोनों में, तो इसका आंसर यहाँ वहाँ पे ये आना चाहिए था और शायद ये दिया हुआ था, तो इसलिए ये वाला गलत था मुझे लगा। उसके बाद बाकी सेंटेंस करेक्शन जो थी वो भी ठीक ठाक थे, मतलब पता लग रहा था कि ये वाला गलत है, तो वहाँ से ऑप्शन मैच हो रही थी जो भी थी। उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करें, ये मुझे लगा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन जनरेट कर रहा था वो, और नहीं सही बन रहा था मेरे से। एक और क्वेश्चन था जिसमें मैं बताता हूँ आपको क्या करना था, कि आपको नीचे क्या थे कि 4 लाइन सेंटेंस दिए थे और चारों में अलग अलग वर्ड यूज़ हो रहा था। तो वहाँ पे वो कैप का बहुत ज़्यादा काम आ गया था, कि 4-5 क्वेश्चन थे ये वाले, कि 4 लाइन में हर लाइन में एक अलग अलग वर्ड है जिसको बोल्ड किया हुआ था, और बताना था कि कौन सी लाइन में वो वर्ड सही यूज़ किया गया है। और वो चारों क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े, क्योंकि मेरी वो कैप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो मैं नहीं कर पाया। ठीक है जी, ओवरऑल मैंने कितने क्वेश्चन किए इंग्लिश में, किए 34 क्वेश्चन। ठीक है, यही चीज़ें ऐसे में क्या हुई क्या नहीं, क्योंकि देखो यार मुझे पता था कि ये ज़्यादा गलत करूँगा तो क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने ये वाला छोड़ दिया। तो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था इंग्लिश का ऐसे ही पेपर आ रहा है, ईजियर साइड पे था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, ईजियर साइड पे था। उसके बाद बात करते हैं भाई मैथ्स की। देखो मैथ्स का जो पेपर था मुझे लगा कि ठीक था, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, जीके पढ़ा मैंने, या फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लिया। जीके और इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और वहाँ से क्या हुआ कि मेरी मैथ्स और रीजनिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुई। तो मैं जब पेपर में पहुँचा तो
ठीक ठाक हुआ मेरा पेपर मैथ्स का। बताता हूँ क्या क्या किया मैंने। जैसे क्वाड्रेटिक मैंने करी और अप्रॉक्सीमेशन में हमेशा बार बार बोल रहा था, मैंने अटैम्प्ट करने के तरीके को बताया था कि आप पेपर स्क्रॉल करना, पूरा पेपर एक बार देख लेना, उसमें आपको जरूर दिखेंगे क्वेश्चन। और आज दिखे, और 8 क्वेश्चन आए, 3 क्वाड्रेटिक के, अप्रॉक्सीमेशन के 5 थे। ये तो 5 डायरेक्ट बन रहे थे, सबके बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आसान क्वेश्चन थे बिल्कुल। ठीक है, आरआरबी पीओ मीन्स, आरआरबी क्लर्क मीन्स वाले क्वेश्चन थे। और क्वाड्रेटिक जो थी ये थोड़ी सी मतलब बढ़िया थी क्वाड्रेटिक, मतलब थोड़ा अलग पैटर्न पे दी हुई थी, मज़ा आ रहा था कि करने में, कि नया था, कुछ सीखने का मिल रहा था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हो रही थी, डुएबल थी, बहुत आसान थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पाई चार्ट की। जी पाई चार्ट आया था, एक पाई चार्ट का डीआई आया था जो ऐसे आया था कि आपके पास ये 5 हिस्से किए हुए थे मेरे ख्याल से, ABCD, और ये x%, x + 10% ऐसे थे, 2 वेरिएबल बन रहे थे, है ना। तो जैसे ये बाकी सारे x% में था और एक था कुछ y% का उसमें। तो क्या करना था कि जैसे टोटल मान लिया तो मेरे ख्याल से 5x + y बराबर ये 100 बन रहा था। पहली इक्वेशन बनती है, क्योंकि देखो टोटल जब परसेंटेज को ऐड करते हैं 100 बनेगा। और एक इक्वेशन बन रही थी कि जो बोला होता कि जैसे मंडे ट्यूसडे के दिन थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये बोला कि थर्सडे जो है वो टोटल का कितना है, 1/4 है। तो आप थर्सडे वाला जो था मेरे ख्याल से वो था x + मेरे ख्याल 15 था, उसको आप 25% मान सकते थे, वहाँ से x की वैल्यू 10 आ रही थी और शायद y की वैल्यू 25 आ रही थी। अगर आपने किया हो तो आपको याद होगा। बाकी क्वेश्चन ही आसान था, इसके अलावा आगे बन जाना था। और टोटल इसमें लोग दिए हुए थे 500 कुछ ऐसा था, 500 लोग हैं। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे से कुछ क्वेश्चन था, जहाँ मेरे को याद है, तो ये जो क्वेश्चन था इसका। उसके बाद डबल लाइन डीआई थी, ये 2 साल में कुछ बात, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, सॉरी जी, थोड़ा सा ना आपको लाइट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइट मेरी ख़राब होगी शायद। तो देखो क्या हुआ था कि डबल लाइन डीआई थी। जैसे डीआई में क्या हो रहा था कि 2 डीआई दी थी, एक 2000 मेरे ख्याल से 10 की थी शायद, या पता नहीं 15 की थी, और 10 की और 15 की थी शायद, जरा मेरे को याद है ना। और 2 लाइनें दी हुई थी, दोनों में मेल प्लस फीमेल ऐड करके दिया हुआ था। इसका जी पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही अजीब सा था, मतलब वो मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने देखा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, डीआई में भी ऑप्ट करना है। मैं जल्दी से उसको छोड़ के आगे बढ़ा, और फिर मैंने बाकी इसके 4 क्वेश्चन बनाए थे, 4 या 5 क्वेश्चन बनाए थे शायद, और वो आसान थे, बन रहे थे। ठीक है, इसमें दिया हुआ था कि आपको मेल और फीमेल दिया हुआ था 5 सिटीज़ में शायद, या 5 पता नहीं कहाँ पे, और जैसे 5 में सिर्फ मेल और फीमेल का 2 साल का दिया हुआ था, 17 का या 15 का, और एक 10 का दिया हुआ था। तो ऐसे दिया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन करने थे, आसान थे, बन गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेबल डीआई की। टेबल डीआई भी आसान थी। आपको कोई शहर में शायद पॉपुलेशन थी, पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं रहता डेटा यार, बट मैं थोड़ा बहुत अंदाजे से बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू गिवन थी, और यहाँ पे मेल शायद था, यहाँ पे फीमेल था, और ये बताया था ये कितने % है, किसी में % दी हुई थी, किसी में नहीं दी हुई थी, बट ये बन रहा था, डुएबल था, बन रहा था। अब किसी में क्या था ना, जैसे अगर मैं बताऊँ केसलेट में एक में शायद मैंने देखा था क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, बट उसके जो था ना कि मतलब उसका मुझे लगा कि टाइम केसलेट शायद फंस ना जाए, कई बार केसलेट फंस जाता है तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने केसलेट नहीं चुने दोनों। एक पत मुझे याद भी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन केसलेट में नहीं किए तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं पाऊंगा, लेकिन 2 केसलेट थे, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आसान थी काफ़ी, लेकिन एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी अर्थमेटिक में देखने के लिए आज, कि अर्थमेटिक में अप्रॉक्सीमेशन का बहुत इस्तेमाल किया था। काफ़ी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 9.99% ऑफ दिस, तो मतलब वहाँ पे वो कहना चाह रहे थे कि आप 20% ले लीजिए। ऐसे एक तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, और एक था क्वेश्चन जो था ये वो था कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, इसमें से परसेंटेज ले रखी थी, तो मुझे बड़ा प्यारी चीज़ लगी वो। ठीक है जी, मैथ्स मुझे लगा कि ठीक ठाक गया मेरा, अगर मैं प्रैक्टिस करता शायद और मेरे 40 से ऊपर हो सकते थे। टोटल मैंने मैथ्स में अटैम्प्ट दिए 37, जो कि मुझे लगता है डिसेंट अटैम्प्ट्स हैं, और अच्छा हुआ मेरा मैथ्स। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। यहाँ तक मुझे पता लग गया था, देखो क्या हुआ कि मैं थोड़ा पेपर में आज थोड़ा सा लूज भी हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि चलो पीओ रखा है, वही रखा आरआरबी पीओ, तो क्लर्क है ये, तो चलो देख लेते हैं। बट फिर भी मुझे लगा कि देखो अब मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा हो चुका था, कि मेरे मैथ्स में 37 हो गए थे, तो मुझे लगा कि 100 तक बनाऊंगा तो बन जाएगा सेट है, फिर आगे क्या टेंशन लेनी। तो मैंने आराम आराम से क्वेश्चन बनाए, मैंने सारे मिसलिनियस बनाए सबसे पहले। ठीक है, मैंने बताता हूँ आपको, जैसे मैंने सबसे पहले देखा, मैंने स्लॉक्स बनाया सबसे पहले, 2 क्वेश्चन मेरे बन गए आसानी से। ये कोडिंग में थे जिसे प्लस और मेरे ख्याल से परसेंटेज, और 3 ही दिए हुए थे मेरे ख्याल से, हैशटैग। ठीक है, और ये था शायद ऑल बी इज़ ए, ये था सम ए इज़ बी, ओनली ए फ्यू ए इज़ बी, और ये था ए इज़ नॉट नो ए इज़ बी। ये 3 थे। ठीक है, और इसमें से बनाने थे, आसान थे, बन गए थे। उसके बाद जी बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन वाला। ये अगर किसी का छूट गया तो जी बिल्कुल बनाना चाहिए था, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मिसलिनियस सबसे पहले बनाओ, वो इजी रहती है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें मैं क्या था कि मतलब आपको ना जैसे 7 मेरे ख्याल से कितने नंबर थे, 7 थे शायद, और सबका एज भी दिया हुआ था और ब्लड रिलेशन के साथ निकालना था, और सबका मतलब एज का रिलेशन दिया हुआ था कि कौन सबसे बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से एफ सबसे बड़ा आ रहा था उसमें, जो कि सिंगल पेरेंट था, वो सबसे बड़ा आ रहा था इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे शायद, ये 4 थे, पता नहीं जी, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे शायद लगता कि वो
अच्छी वाली कोडिंग थी जो IPS PO मेंस में आई थी, सेम कोडिंग आई थी, ठीक है। 3 को कोडेड सही दिए थे, एक का कोड गलत दिया हुआ था। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा पैटर्न मैंने कम किया है और शायद थोड़ा टाइम भी लगता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी आसान था, मुश्किल था, मैं नहीं कह सकता। बाकी इसने किया होगा वो शायद ज़्यादा बता सकता है, कमेंट में बता दीजिएगा जो भी था इसका। डेटा सफिशिएंसी मैंने करी है, लास्ट में करी, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब पजल बनाऊंगा, पजल फंस गई तो फालतू पंगे लेने हैं और कुछ भी नहीं बनेगा उसके बाद। मैंने कहा नंबर कम चाहिए, अपने को स्ट्रेस नहीं है अपना, अपने डेटा सफिशिएंसी बनानी है, आराम से बन जाएंगे 2 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो 2 क्वेश्चन थे जी, बना लिए मैंने। एक था फ्लोर के ऊपर और 3 बंदे थे, कलर के साथ था उनका ABC और तीनों कलर था, तो बताना था कि कौन सा मतलब फ्लोर पे। और एक शायद था ई के बारे में, हाँ एक शायद था पोजीशन के बारे में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें 7 लोग हैं और पोजीशन बतानी है 7 की, तो बताना था ई से कितने लोग कम मतलब सीनियर है या जूनियर, ऐसे बताना था कुछ, ठीक है। पोजीशन वाला था कि जैसे MD CEO वाला था। और उसके बाद बात करते हैं इनपुट आउटपुट, नंबर पे था, नंबर बेस थे 5 डिजिट नंबर था, 5 डिजिट नंबर था, 5 डिजिट नंबर था, और ऐसे करके 4-5 स्टेप थे। मैंने देखा, मुझे क्लिक नहीं हुआ पहला स्टेप, अगले मैं देखता हूँ, क्लिक नहीं करता, 15-20 सेकंड में छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले वो बना लूँ जो बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जी सारी मैंने की है, क्योंकि मुझे एक प्रैक्टिस का यहाँ पे प्रैक्टिस लेनी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं लॉजिकल रीजनिंग सारी करूँगा, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि यार अब SBI PO मीन्स देना है, और मैं अगर भी एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मुझे फिर भी डर लगेगा SBI PO में जाके गलत ना हो जाए। तो मैं जी छेड़ के सारी आया हूँ कि जो मर्जी हो जाए, कोई चक्कर नहीं है, स्ट्रेस नहीं था अपने को। तो शायद 5 थे और 2, ये 5 शायद मैंने गलती लिखी, मुझे याद नहीं, 5 या 7 के आसपास क्वेश्चन थे, बट मैंने सारे किए। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा बस, वो मेरा टाइम खत्म हो गया था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। बाकी जी पजल मैंने सिर्फ एक ही बनाई है, ये थी आपकी कलर वाली की। 3 शहर थे, चंडीगढ़, पुणे और शायद अहमदाबाद था, पता नहीं। और उसमें थे मतलब हर 7 बंदे थे, डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और कलर था सबके पास, तो बताना था। वो मेरे को बन गई मेरी, और बड़ी खुशी हुई मेरे को, क्योंकि मेरे को एक ही बनानी थी और बन गई मेरी सही सी, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 पजल्स और थी, लेकिन मैंने पजल नहीं बनाई जी। वो पजल जिसने बनाई हुई प्लीज़ आप बता सकते हो कमेंट में कैसी थी। तो जी यही था मेरा पेपर का रिव्यू। और रीजनिंग मैंने टोटल अटेम्प्ट किया, बताता हूँ आपको, मैं लिख के लाया हूँ 26। तो जी रीजनिंग मैंने किया 26, मैथ्स में मैंने किए हैं आपके 37, और इंग्लिश में मैंने किए हैं 34, और GA में किए हैं मैंने 16। तो देखो जी ये तो बन गए आपके 50, और ये आपके बन रहे हैं 30, 20, 50, 63 बन रहे हैं। तो टोटल मेरा अटैम्प्ट बन रहा है 113। तो 96-97 के आसपास स्कोर आना चाहिए, इससे कम तो नहीं आना चाहिए, बट इतना ही आएगा, ठीक है जी। तो जिनका भी पेपर हुआ है प्लीज़ अटैम्प्ट बताइए, कमेंट करिए कि आपका अटैम्प्ट कैसे हुआ है, कैसा आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया हो। ऑल द बेस्ट, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बढ़िया बढ़िया तैयारी कीजिए। और GA भैया आप जो मर्जी हो जाए, 5 महीने का कम से कम रिवाइज करके जाना है, हमने रिवाइज करके जाना है। क्योंकि मैं बैठ गया था रिवीजन करने, बस मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहता है कि छोड़ पढ़ लिया जितना पढ़ना है, और उस दोस्त की वजह से मैं रिवाइज नहीं कर पाया GA, और उसको मैं बोला भी आगे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी हुआ, चलो सितंबर में रिवाइज नहीं किया और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। होता है कभी कभी, लक खराब होता है। चलिए जी, जल्दी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहें, बाय।